हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे जो है इस वीडियो में मैंने डाला है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद अगर आएगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पसंद नहीं भी आया तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है नाबार्ड, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो है ये पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सेबी, एसबीआई। तो आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर कौन जो है प्रकाशित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, किन्स, रॉबिन्स, मार्शल। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये कहे थे एडम स्मिथ साहब। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मार्शल, एडम स्मिथ, किन्स, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ऑप्शन दिया हुआ है UNDP, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन संस्था जारी करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन है निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, मिश्रित स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण होगा ए, निजी स्वामित्व। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख ले तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक जो है 3 टाइप्स के होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें जो है सिर्फ जो है कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, इसमें प्रोडक्शन है जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से कंट्रोल रहते हैं। इसमें जो है ये ओनली जो है गवर्नमेंट सेक्टर से कंट्रोल होते हैं। मिक्स्ड में आपको प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों होते हैं। एग्जाम्पल इसका कैपिटलिस्ट एक
इकोनॉमी का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है यूएसए। सोशलिस्ट का दिया हुआ है यूएसएसआर है, रशिया जो कि नाउ अभी है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सरकारी और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन आते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी आते हैं, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का दोनों इसमें आते हैं, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और जो मैं समझा रही होंगी वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO भी बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसमें से कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण? अभी अभी मैंने आपको बताया था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल में आया था आपको इंडिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में होता है मैक्रो जो है बड़े लेवल पे होते हैं, और माइक्रो का मतलब हो जाता है, मैक्रो का मतलब हो जाता है बड़ा, और माइक्रो की अगर बात करें तो हो जाता है छोटा। तो मैक्रो में बड़ा आ जाता है, जैसे कि आप देश के इकोनॉमिक्स की अगर बात कर रहे हैं, राज्य के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब जो है मैक्रो में आ जाते हैं। अगर आप माइक्रो की बात करें तो माइक्रो छोटी चीज़ों पे आते हैं, जैसे सिटी की इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, सिटी, घर, गांव, ये सब जो है अपना घरेलू, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है जॉन मेनार्ड केन्स, एडम स्मिथ, किन्स, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मेनार्ड केन्स। नेक्स्ट, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, कॉल मैक्स, माल्थुस, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या का सिद्धांत किनके द्वारा जो है दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थुस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर मतलब हो जाता है डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। तो पहले अगर बात कर ले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट जो आप पर ही डाला गया हो और आप ही पे कर रहे हैं, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पैकेट, अपने तरफ से आप पे जो आपको कोई टैक्स लगा है और आप खुद डायरेक्ट जो है उसे पे कर रहे हैं, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है? तो पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि आप जो है इनडायरेक्टली कोई और से पे करवा रहे हैं, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल में होता है इनकम टैक्स ले लेते हैं, हाउस टैक्स ले लेते हैं, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि आप जो है खुद ही इसे पे करते हैं, आप पे आता है और आप खुद ही पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हो जाता है सर्विस टैक्स, आप कोई सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, GST, इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनकम टैक्स। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमी जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, माल्थुस, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर।
पूरा मॉडल के द्वारा दिया गया। पूरा मॉडल किनके द्वारा दिया गया? पूरा का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो पूरा मॉडल जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया है रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं। तो लोरेंज कर्व जो है क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आय वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? ऑप्शन दिया हुआ एडम स्मिथ, किन्स, रॉबिन्स, लियोन वाल्डस। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है किसने विकसित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लियोन वाल्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद जो है तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए, रेपो रेट में कमी करनी चाहिए, बैंक ब्याज दर में कमी होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट में वृद्धि कर देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन है खनिज, सेवा, उद्योग, कृषि। तो राष्ट्रीय आय के लिए किसका जो है अधिकतम योगदान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेवा। पहले जो था राष्ट्रीय आय के लिए सबसे ज़्यादा कृषि का जो है अधिकतम योगदान रहता था, लेकिन आज के डेट में आपको सेवा यानी कि सर्विस टैक्स का जो है ज़्यादा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? ऑप्शन पूंजी स्टॉक, अंतिम उत्पाद, मशीनरी, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यह्रास जो है ये किसके मूल्य की हानि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मशीनरी की। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपको जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये किस साल में किए गए थे? ऑप्शन है 1963, 1969, 1970, 1980। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1969 में, बी। नेक्स्ट, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत में जो है सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे। नेक्स्ट, सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन शेयर मार्केट से, ट्रेड सेक्टर से, क्रेडिट मार्केट से, इनमें से कोई नहीं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रेड सेक्टर से। नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? ऑप्शन है करों में कमी, तरलता में कमी, तरलता में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तरलता में वृद्धि।
नेक्स्ट, पसच बंकन सप्लाई वक्र बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? ऑप्शन है पूंजी से, श्रम से, धन से, माल सूची से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रम से, यानी कि लेबर से। नेक्स्ट, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? विश्वव्यापी मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो मंदी है वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1929, 1931, 1924, 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1929 में जो है विश्वव्यापी मंदी हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो स्टॉक बाजार का विनियमन कौन करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है नाबार्ड, एग्जिम बैंक, सेबी, बीएसई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो डैश सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकारी द्वारा नियंत्रित हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की शक्तियों से प्रभावित। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वो होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? तो ये होती है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, जनसंख्या। आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ऑप्शन है केंद्रीकृत सरकार, राज्य विहीन समाज, पुनर्वादी राज्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है? ऑप्शन है व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर, जीडीपी प्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत आय डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये क्वेश्चन भी बार बार जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन दिया हुआ केवल निर्यात हो, केवल आयात हो, घाटे की भी व्यवस्था होती हो, ना तो निर्यात हो ना तो आयात हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो निर्यात हो नहीं आयात हो। तो ये रहे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना सकती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।